बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वन पेपर एमसीक्यूज में जो कुछ टॉम्स का श्राइन्स का पूछा जाता है, तो उनको आज हम ब्रीफली देखेंगे। और तकरीबन इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी पास पेपर्स के अंदर टॉम्स और श्राइन्स का जिक्र है या कल्चरल हेरिटेज का पाकिस्तान के का जिक्र है, वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा देखिएगा और साथ साथ नोट टेकिंग कीजिएगा। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख आलम साहब के रहमतुल्लाह अलैह के टॉम के बारे में। यू नो इट इज़ इन मुल्तान। मोर स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि किस सिलसिला से इनका जो सूफी सिलसिला था उससे इनका ताल्लुक था, तो ही वाज फ्रॉम सोहरवर्दिया सिलसिला। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनके दौर के अंदर ये शराइन, इट इज़ सेड टू बी बिल्ट located in Multan. Next to him is Bahauddin Zakaria Multani Rahmatullah alayh, and his tomb is also located in Multan, and he was also from Sohrawardiya and Sohrawardiya Silsilas. He is called to be founder of Sohrawardiya Silsila in subcontinent, and more specifically to be called in Indo-Pak. Data Darbar, which is said to be the most largest shrine in subcontinent and largest in Pakistan as well. And आपका सही नाम जो था वो अली हजबेरी, known as दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, 11th सेंचुरी के आप बुजुर्ग हैं। आपकी एक फेमस किताब है जिसका तज़किरा हमें कुछ पास पेपर्स में मिलता है, कश्फुल माजूब। और आपके इस मज़ार की तोसी जो है वो जनरल प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर की गई, और 2010 और 19 के अंदर यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं जिनके अंदर कुछ जानों का ज़िया भी हुआ। ये भी लाहौर के अंदर वाक़ है। देन हम चलते हैं जी शराइन ऑफ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जानब। आपका रियल नेम फरीदुद्दीन था, टाइटल आपका गन शक्कर पड़ गया, जिसकी बहुत सारी रवायात हैं। कुछ का रवायात में ये है कि आपकी अम्मा जान आपको रोज़ाना जो है वो जब आपको फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है उसको शक्कर मिलती है, तो एक दिन वो रखना भूल गई शक्कर। नमाज के बाद जैसे ही आप मसल्ला उठाते थे उसमें शक्कर होती थी, एक दिन वो रखना भूल गई, तो वो अचानक आई कि आज मेरा भेद खुल जाएगा कि ये तो मैं रखती हूँ। ये इनको लगता है कि शायद अल्लाह ताला शक्कर रख जाते हैं, तो उस दिन भी शक्कर मौजूद थी। तो इट इज़ ऑल्सो मिसाल, ये भी एक रिवायत है कि इस वजह से इनको गन शक्कर कहा जाता है। और भी बहुत सारी रिवायात हैं। चिश्तिया ऑर्डर के ये सूफी बुजुर्ग थे। मुर्शद इनके हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। लाइफ स्पैन 1188 से 1280, एंड कोठियावाल मुल्तान के नज़दीक ये कस्बे के अंदर पैदा हुए। और इनका टॉम जो है वो पाक पतन में लोकेट करता है, जिसका ओल्ड नाम अजूधन था। और उर्स यहाँ पे बाकायदगी से मुनक्कद होता है। इनकी फेमस किताबों की अगर हम बात करें तो फ़वाइदुल सालिकीन, राहतुल कलूब और पहले पंजाबी पोएट कहा जाता है जिनका कलाम हम तक पहुंचा है। और इनका कलाम हम तक गुरु ग्रंथ की शक्ल में पहुंचा है, जो सिखों की रिलीजियस किताब है। बाबा गुरु नानक ने उस वक़्त के जो इनके मजावर थे उनकी इजाज़त से इनके कलाम को अपनी गुरु ग्रंथ में शामिल किया, जो उनकी सिखों की मजहबी किताब। हज़रत शाह हुसैन, मादूलाल हुसैन, हज़रत शाह हुसैन, दोनों एक ही नाम है। इनका मज़ार जो है वो लाहौर में बागवानपुरा में है। जुलाहा फैमिली से इनका ताल्लुक था। आप रहमतुल्लाह अलैह 1538 से 1610 के दरमियान इनका रहा, यहाँ पे प्रेजेंस रही लाहौर के अंदर। और एक इनका किस्सा मशहूर है कि एक हिंदू लड़के माधु से आपको प्यार हो गया था, जो बाद में आपका मुसलमान हुआ और फिर जो सजादा नशीन भी बना, आपका आपका वारिस भी ठहरा। और ये जो है वो इसी दौर के अंदर के बुजुर्ग हैं ये। और ये फेमस काफ़ियों की वजह से ये फेमस है, कॉफ़ीज़ इनकी फेमस हैं। और इनको ये काफ़ी के जो हैं वो दूसरे बड़े शायर हैं। तो और इनको वैसे काफ़ी असल में हकीकी जो काफ़ी है पंजाबी काफ़ी है, उनका मौजद इनको माना जाता है।
सो मेला चरागा इनके मज़ार पे, इनके उर्स पे मेला चरागा हेल्ड होता है, जो कि हर साल मार्च के आखिरी वीक के अंदर जो है वो मुनक्कद होता है। ये सारी डिटेल जो हैं वो अगर आप टच कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस हवाले से आपका कोई एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। हज़रत मियाँ मीरा रहमतुल्लाह अलैह, तो ये धर्मपुरा लाहौर के अंदर इनका मज़ार है, और ये भी 16-17 सेंचुरी के पोइट हैं, और इनका दारा शेखू के ने इनका टॉम कंस्ट्रक्ट करवाया, जो कि औरंगजेब आलमगीर के भाई हैं, और जिनका उनके साथ क्लैशेस भी रहे उनकी गवर्नमेंट में आने के लिए, रूल में आने के लिए दोनों के दरमियान वॉर ऑफ सेशन भी चली। खालिक वलीद, ये कबीर वाला के अंदर एक टॉम है, और ये इसके बारे में लोग इसको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टॉम भी बोलते हैं, लेकिन वो एक गलती है। ये खालिक वलीद थे जो 12वीं सदी के एक मुस्लिम वॉरियर थे, ठीक है। तो ये कबीर वाला खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल मुल्तान के नज़दीक ये वाक़ है। टॉम्ब ऑफ बीबी जविंदी उच्च शरीफ में ये इनका लोकेट करता है, और इस टॉम के अंदर ये माई जविंदी का जो टॉम है, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज द सोफी प्रीचर ऑफ सुहरवर्दी सिलसिला, और इसको पाकिस्तान ने जो मजीद अपने यूनेस्को हेरिटेज के अंदर मकामात को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो उसमें से ये भी है। और इसके साथ दो और मकामात भी हैं जिनकी रिक्वेस्ट की है, जो इसी के साथ मौजूद हैं। यू कैन सी ऑन स्क्रीन देयर नेम: टॉम ऑफ जलालुद्दीन बुखारी, शराइन ऑफ बहलोल हकीम एंड बुखारी मॉस्क, एंड टॉम ऑफ उस्ताद नूरिया। ये वो सारे मकामात हैं जिनको रिक्वेस्ट की गई है कि कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को के जो कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर इन साइट्स को शामिल किया जाए, और टेंटिव लिस्ट में ये मौजूद है। सो हज़रत ईशान का टॉम जो है, हज़रत ईशान का टॉम भी बागवानपुरा में लाहौर में है। आप बुखारा में पैदा हुए थे, और लाहौर के अंदर आपका विसाल हुआ। रियल नेम सैयदुल सादात ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद मीर खवंद मोहम्मद बिन शरीफ नक्शबंदी अल हसनी अल हुसैन हुसैनी था। और ये इनका टॉम है जिसकी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, लाहौर के अंदर ये मौजूद है बेगमपुरा में। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरिफीन आपका टाइटल है। शोरकोट कस्बा झंग में पैदा हुए। लाइफ स्पैन 1630 से लेके 1691 था। और इनका जो टॉम है गढ़ महाराजा तहसील अहमदपुर सियाल जंग के अंदर मौजूद है। रियल नेम बाहू था, और टाइटल इनका सुल्तानुल आरिफीन। मदर इनकी बड़ी फेमस मशहूर है, इनका मदर का नाम जो कि खुद बड़ी एक आला पाए की बुजुर्ग थी, रास्ती बीबी, जिनकी तरबियत से बाहू साहब को फैज़ मिला। और इनका कादरिया सोहरवर्दिया सिलसिला है। नूरुल हुदा और अबियात बाहू इनकी बुक्स हैं, और इनकी जो अबियात बड़ी मशहूर हैं, जो कि साहरफी की शक्ल में लिखी हुई हैं, कि इन्होंने 30 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे एक एक बंद शुरू किया, और हर बंद के अंदर 30 जो हैं वो लाइन्स हैं। मुर्शद इनके अब्दुर्रहमान देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनसे इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने उनसे फैज़ पाया। बुल्ले शाह साहब जो कि पंजाबी के एक और बड़े सूफी शायर हैं, रियल नेम उनका सैयद अब्दुल्ला था। आप उच्च गिलानिया बहावलपुर में पैदा हुए। लाइफ स्पैन इनका 1680 से 1757 रहा। और मुर्शद इनके शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह जो ज़ात के अराई थे, तो ये खुद सैयद थे, और अराई एक मुर्शद की बैत हुए, जिसकी वजह से इनको तसव्वुफ के अंदर एक ख़ास मकाम हासिल है कि इन्होंने अपनी ज़ात की नफी करते हुए सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, एक ज़ात पात के निज़ाम से निकल के तकवा की बुनियाद पे, इवन दो बीइंग सैयद इज़ रियली ऑनर एंड, लेकिन फिर भी इन्होंने समझा कि समवन इज़ बेटर देन मी। सूफी ऑर्डर इनका कादरिया था। फेमस फॉर लोग काफ़ी के वजह से ये मशहूर हैं, और कसूर के अंदर इनका टॉम है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो वारिस शाह का लाइफ स्पैन 1722 एंड 1798 में इनका विसाल हो गया। ये जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में पैदा हुए, और अब भी जंडियाला शेर खान के ऊपर इनका मज़ार है। सूफी ऑर्डर इनका चिश्तिया था।
और इनके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों ही हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूर, जो कसूरी थे, कसूर के रहने वाले थे, उनसे इन्होंने कलाम पाक की, कुरान पाक की तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की। इन्होंने हीर लिख के अपने आप को मलका हांस पाकपतन के करीब एक गांव के अंदर इन्होंने हीर लिखी और अपने आप को अमर कर लिया। इनसे पहले भी हीर जो है वो काफ़ी लोगों ने लिखी हुई है, लेकिन इनकी हीर को एक ख़ास एक जो पंजाबी लोग की दास्तान है हीर, तो वो बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख राइटर्स ने लिखी है। पंजाबी की एक बड़ी फेमस लोग लोर है, लेकिन इनको एक ख़ास मकाम हासिल है इनकी लिखी हुई हीर को। इसके बाद मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप फेमस हैं अपनी एक किताब सैफुल मलूक के हवाले से, जो इन्होंने एक मसनवी की फॉर्म में लिखी और एक किस्सा बयान किया है इश्क हकीकी का मिजाजी मानी में। तो ये आज़ाद कश्मीर खाड़ी शरीफ के अंदर इनका मकाम मिज़ार है और गुज्जर पंजाबी ट्राइब से इनका ताल्लुक था। आप गैर शादीशुदा रहे सारी ज़िंदगी और गिलहड़ के मरीज भी थे। इन्होंने एक एक मुख्तलिफ किरदारों के, फर्जी किरदारों के ज़रिए सैफुल मलूक को लिखा, जो कि एक स्ट्रगल की दास्तान है, एक इश्क हकीकी की दास्तान है, जो कि बड़ी फेमस है। तसव्वुफ के तमाम पहलू इसके अंदर शामिल हैं। शराइन ऑफ हाशम शाह, आप सूफी पोइट थे और मदीना के अंदर आपकी पैदाइश हुई। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सूफी शायर है, पंजाबी सूफी शायर है जो मदीना के अंदर पैदा हुआ। आपने सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखा, जो आपके अलावा बहुत सारे और लोगों ने भी लिखा, हाफिज लखनवी वगैरह ने, लेकिन आपका बड़ा मशहूर है और आजकल आपका जो मौजूदा जो नारोवाल के अंदर मिज़ार मौजूद है आपका। ख्वाजा गुलाम फरीद, जो कि जिनका चाचना शरीफ के अंदर जो पैदा हुए, बहावलपुर का एक कस्बा था और उस वक़्त रियासत बहावलपुर के इनका लाइफ स्पैन है इनका। तो इनके जो इनके आबाओ अजदाद थे वो सिंध से माइग्रेट हुए थे और पहले वो लोधरा में आए, लेकिन फिर उसके बाद वो बहावलपुर शिफ्ट हो गए। आजकल इनका जो श्राइन है वो कोट मिठन के अंदर मौजूद है, राजनपुर में। और मुर्शद इनके थे हजरत फखरुद्दीन, जो इनके अपने बड़े भाई थे, और चिश्ती सिलसिला से इनका ताल्लुक है। काफ़ी इन्होंने तकरीबन 271 के करीब जो काफ़ी हैं वो लिखी हैं। फेमस वर्क इनका दीवाने फरीद है और मनकूब महबूबिया इनका, और 1845 से 1901 में इनका विसाल हो गया। अब हम सिंध की तरफ चलते हैं, तो सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार जो है वो रियल नेम आपका अब्दुल वहाब फारूकी था। एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा गया है। और ये 18-19 सेंचुरी का इनका लाइफ स्पैन है। दराजा खैरपुर के अंदर ये पैदा हुए और वहीं पर ये फौत हुए। सिंधी सूफी पोइट हैं और 3 दिन इनका उर्स लगता है। 13 रमज़ान को हर साल इन्होंने 7 लैंग्वेजेस के अंदर पोइट्री की, जिसमें सिंधी शामिल है, सुराइकी शामिल है, पर्शियन, उर्दू, बलोची, पंजाबी एंड अरेबिक। उसके बाद लतीफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, ये भी सिंध के एक सूफी बुजुर्ग हैं, जिनका बॉर्न हुआ हाला हवेली, मॉडर्न डे हाला तहसील, डिस्ट्रिक्ट मिटियारी सिंध के अंदर, और ये भिट शरीफ सिंध के अंदर जो मदफून है। ये मिटियारी डिस्ट्रिक्ट में है भिट शरीफ भी, और सिंधी सूफी पोइट हैं ये। और शाहजू रसालो, जो कि कलेक्शन है इनकी पोइट्री का, जो कि इनकी डेथ के बाद कंपाइल हुआ, लेकिन पीपीएससी के अंदर सवाल आता है हु रोट शाहजू रसालो, तो वो हम इनके नाम से मंसूब करते हैं। इनका 14 सफ़र के महीने में, इस्लामिक महीने सफ़र के अंदर इनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। उसके बाद लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार, जिनका असल नाम हज़रत उस्मान मरवंदी है रहमतुल्लाह अलैह, और 11-12 सेंचुरी के ये बुज़ुर्ग हैं। मेवंद अफ़गानिस्तान में ये पैदा हुए। इनका विसाल सहवन शरीफ में हुआ, जो कि आजकल जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर वाक़ है। 18 शुबान को इनका उर्स मनाया जाता है और 16 फरवरी 2017 को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, टेररिस्ट अटैक हुआ था इस मकाम पर, जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ। अब हम यहाँ तक देखने के बाद अब हम थोड़े से कल्चरल हेरिटेज, जो कुछ उसमें मुगल मोनूमेंट्स होंगे, कुछ मुगल से पहले के होंगे, कुछ बाद के होंगे, उनको हम देखेंगे, जिनका किसी न किसी तरह से तारीख से ताल्लुक है, पाकिस्तान में मौजूद है। और कुछ पूछे जा चुके हैं, कुछ एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं।
کہ وہ उनके बारे में PPSC आपसे सवाल कर सकता है, तो हम ज़रा जल्दी जल्दी उनको एक नज़र देख लेते हैं। बुद्धू का टॉम जो लाहौर के अंदर है, और इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं कि ये कौन था बुद्धू। इसके बारे में, बुद्धू के बारे में एक रवायत है कि ये एक ईंटें बनाने वाला था, कुम्हार था, जिसने बहुत सारी अहम इमारतों पर ईंटों की फराहमी दी, तो इसी वजह से इसको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हासिल है, और ये लाहौर के अंदर इसका मज़ार मौजूद है। देन हमारे पास साइप्रस टॉम है, जो कि 1740-41 के दरमियान में ये तकरीबन बनता है, और ये बेगम शरफुन्निसा, जो नवाब जकरिया, जो गवर्नर लाहौर के थे अहमद शाह रंगीला के दौर में, उनकी बेगम, उनकी सिस्टर थी, सॉरी, तो उनकी, वो यहाँ पे रहती थी। अब उनका यहाँ पे टॉम है, और ये बाग बेगमपुरा लाहौर के अंदर मौजूद है। देन इसके बाद आता है जी अली मर्दान का टॉम, जो कि मुगल के कोर्टियर थे, उनके वॉरियर थे, गवर्नर भी रहे हैं लाहौर के। ये लाहौर के अंदर मौजूद है, और 1630 के अंदर ये कंस्ट्रक्ट किया गया। आसिफ खान का टॉम शादरा लाहौर में है, और मुगल कोर्टियर थे ये भी, और जिन्होंने इनका टॉम बनाया। तो ये इनका टॉम बाद में बना, और ये इसके, ये आपके जो जहांगीर हैं उसके ब्रदर इन लॉ भी थे,